दोस्तों नमस्कार, कैसे हैं आप। मैं डॉक्टर भुवनेश्वर दीक्षित, लोक दर्शक में आपका स्वागत है। कुछ अपडेट्स हैं हमारे पास तीन, जिसमें ऑल इंडिया फेयर प्राइस शॉप फेडरेशन के राजेश तिवारी प्रदेश अध्यक्ष, उन्होंने प्रमुख सचिव खाद्य और रसद को पत्र लिखा। दूसरी अपडेट है खाद्य आयुक्त जवाहर भवन से सिंगल डोर स्टेप डिलीवरी के लिए पत्र जारी हुआ। तीसरी अपडेट हमारे पास है कि किस प्रकार मुर्दे पिछले 4-5 साल से राशन ले रहे हैं, सभी बताएंगे। तब तक आप चैनल को सब्सक्राइब करें, जो नए आदमी हमें ज़रूर करें, जिससे कि नोटिफिकेशन आप तक पहुंच जाए। लाइक करें और दूसरों तक भी पहुंचाए, जिससे कि जानकारी अधिक से अधिक लोगों तक पहुंच सके। और अपना प्यार से कमेंट्स करें। कमेंट्स में अपना नाम और जिला जरूर लिखा, जिससे कि हमको पता लगे कि हमारे व्यूवर्स कहाँ से हैं, क्या समस्या है। जो भी समस्याएं हैं आप निर्भीक होकर लिख के उसे हम उठाएंगे, अपने चैनल पर बताएंगे। और जो हमने कल भी वीडियो में बताया था कि जो चैनल में काम करना चाहते हैं, अपना क्षेत्र की सूचना देना चाहते हैं, वे अपना हमारे व्हाट्सएप पर जरूर लिखें अपना पूरा पता, जिससे हम उनको चैनल की तरफ से आइडेंटिटी कार्ड जारी करेंगे। तो आप सब्सक्राइब करें, शेयर करें और चैनल से जुड़े रहें। आपका प्यार हमारे साथ बना हुआ है और बना रहेगा, क्योंकि चैनल जो भी सूचनाएं देता है सटीक, प्रमाणिक और सच्ची सूचनाएं देता है। विश्वास पात्र आपका चैनल है ये। कुछ चैनल हमने ऐसे देखे हैं, मैं देखता हूं कि मैं टाइटल कुछ लगा दिया है, शीर्षक कुछ लगा दिया है, अंदर मसाला और कुछ है, पुरानी 6-6 महीने पुरानी खबर चला देते हैं। तो ये चैनल ऐसा नहीं करता, इसलिए आप इसमें जुड़े रहें। आइए अपने मूल विषय पर आते हैं। ऑल इंडिया फेयर प्राइस शॉप डीलर एसोसिएशन उत्तर प्रदेश में कोटेदारों का एक संगठन है, जिसके अध्यक्ष है राजेश तिवारी। ये एसोसिएशन ऑल इंडिया फेयर प्राइस शॉप डीलर्स फेडरेशन से संबंध है, उसकी एक इकाई है। उन्होंने प्रमुख सचिव खाद्य एवं रसद विभाग को पत्र लिखा और उसमें उन्होंने पत्र में 100 कुंतल खाद्यान्न पर एक राशन विक्रेता को क्या बचता है वो आंकड़े प्रस्तुत किए। उन आंकड़ों में उन्होंने बताया कि 100 कुंतल खाद्यान्न पर 9,000 रुपये सरकार द्वारा कमीशन एक राशन विक्रेता को प्राप्त होता है। 100 कुंतल खाद्यान्न, जिसमें 4,000 रुपये दुकान का किराया या दुकान का भाड़ा। शहरी क्षेत्र में किसी की अपनी दुकान नहीं है, कोई इक्का दुक्का होगा, वरना सभी किराए पर चल रही हैं और उसमें बिजली की व्यवस्था भी करनी पड़ती है। गर्मी है, उसमें पंखा भी चाहिए, और जो इलेक्ट्रॉनिक सामान आया है, कांट आया है, मशीन है, उसे चार्जर करने के लिए भी बिजली चाहिए। तो लगभग 400 रुपये के करीब, 600 रुपये के करीब ये बिजली का भाड़ा उन्होंने दर्शाया है। किंतु जो मजदूरी है, जो एक मजदूर दुकान पर राशन तोलता है, वो 400 रुपये कोई नहीं लेता। आज 550 रुपये मजदूरी एक मजदूर लेता है हमारे यहाँ सहारनपुर में। दूसरे जिले में 10-20 रुपये कम या ज्यादा हो सकता है, 500 रुपये कम से कम। हाँ, 300, 350 छत्तीसगढ़ में, झारखंड में, बिहार में, उन क्षेत्र में हो सकती है, किंतु इधर हमारे
पश्चिम उत्तर प्रदेश में या उत्तर भारत में, जो हमारा सहारनपुर हुआ, मेरठ हुआ, मुजफ्फरनगर हुआ, बुलंदशहर हुआ, मुरादाबाद हुआ, इनमें 550 रुपये, 550 रुपये से कम की मजदूरी नहीं है। तो राजेश तिवारी जी ने 400 रुपये मजदूरी के हिसाब किताब से बताया कि 5 दिन की 2000 रुपये उनकी मजदूरी है। यानी कि एक मजदूर जो 5 दिन जब भीड़ रहती है उसे रखा जाता है, और बाद में बाकी दिन राशन विक्रेता, उसका परिवार, उसके बच्चे, उसके रिश्तेदार, उसके जानकार, उसके दोस्त में मजदूरी करते हैं, और वो फोकट में काम करते हैं, मुफ्त में काम करते हैं। तो इस प्रकार उन्होंने जो आंकड़े दिए, उन्होंने कहा कि 6600 रुपये ये व्यय हो जाता है। 9000 रुपये मिले, 6600 खर्च हो गए, बच गए 2400, 2400। और मेरे हिसाब किताब से तो 2000 रुपये बचते हैं। वो 2400 ज्यादा लिखे, ये 400 भी ऊपर से साफ कर दीजिए। 2000 रुपये एक 100 कुंतल की दुकान को, जिस पर 100 कुंतल का खाद्यान्न है, इतने पैसे बचते हैं। और ऐसी भी दुकान है जिनमें 50 या 60 कुंतल खाद्यान्न है, और जनता की नजर में वे सबसे बड़े चोर हैं। जिनके पास कम खाद्यान्न है, कम उनकी इनकम है, उन्हें ही लोग सबसे बड़े चोर मानते हैं। तो ये पत्र लिखा उन्होंने कि इसमें कमीशन वृद्धि की जाए, बहुत कम कमीशन है, आंकड़े दिए। दूसरी अपडेट्स है, खाद्यायुक्त जवाहर भवन लखनऊ में एक सभी जिला पूर्ति अधिकारी और संभागीय खाद्य नियंत्रक, जितने भी खाद्य विभाग से जुड़े हुए अधिकारी हैं, विपणन अधिकारी, सीनियर मार्केटिंग इंस्पेक्टर, मार्केटिंग इंस्पेक्टर, जिला विपणन अधिकारी, इन सभी के लिए लिखा है कि सिंगल डोर स्टेप डिलीवरी परिवहन व्यवस्था के अंतर्गत वाहनों की जीपीएस ट्रैकिंग किए जाने हेतु राशन वेयर हाउस से लेकर चला ट्रक, रास्ते में विक्रेता को बुला लिया ठेकेदार ने, अपना राशन ले जाओ भाई, और 20 रुपये, 10 रुपये, 15 रुपये उसे वहां से भाड़े का अलग से देने पड़ते हैं, उतरवाई अलग से देनी पड़ती है। जबकि सिंगल डोर स्टेप डिलीवरी में गोदाम से, वेयर हाउस से राशन की दुकान तक खाद्यान्न पहुंचाने का प्रावधान है, किंतु डीलर उससे नहीं ले पा रहा है और ठेकेदार दे नहीं पा रहा है। इस मामले में, इस गड़बड़ झाले में जो भी है, ये सीधा जितने भी पूरे प्रदेश के पूर्ति कार्यालय में लिप्त हैं, वे नहीं चाह रहे कि सही मात्रा में, सही गुणवत्ता का खाद्यान्न कोटेदार की दुकान पर पहुंचे और कोटेदार साफ सुथरा होए, और ये चाहते हैं कि कोटेदार चोर का चोर बना रहे। जब तक वो चोर रहेगा, तुम्हारी जेब भरती रहेंगी, तुम्हारी जेब में नाजायज पैसा आता रहेगा। ये पूरा उसका प्रदेश का क्या, पूरे देश के पूर्ति कार्यालय की मंशा है। तो खाद्य आयुक्त ने लिखा कि रास्ते में जो भी स्टॉपेज होते थे, वो स्टॉपेज खत्म कर दिए जाएं, और उसकी जीपीएस ट्रैकिंग हो।
कि वाहन कहाँ से चला, कहाँ रुका, किस रास्ते को जा रहा है, और यदि रास्ते में कोई स्टॉपेज है, जैसे कि डीजल, वाहन में डीजल डलवाना, लेबर को खाना खाना या चाय पीना, माल लेकर चल दिए, उनको चाय पीनी है या डीजल डलवाना है, तो वे स्थान भी चिन्हित किए जाएं, ये आदेश है। वे चिन्हित करके उसे रूट चार्ट में डाला जाए कि यदि वाहन इस रास्ते से जा रहा है, इस दुकान पर जाएगा, रास्ता मार्ग ये है, और इस मार्ग में यहां पर ढाबा पड़ेगा, यहां पर पेट्रोल पड़ेगा, तो उसे चिन्हित किया जाए। यदि ट्रक वहां पर रुकता है या ट्रैक्टर रुकता है, वाहन रुकता है, तो उसकी सूचना जीपीएस के थ्रू आनी चाहिए। ये ऑथराइज रूट स्टॉपेज नाम दिया गया है इन्हें। अलग अलग जगह नहीं रुक सकता, केवल उन्हीं जगह पर रुकेगा। संभागीय खाद्य नियंत्रक, जिला खाद्य विपणन अधिकारी, परिवहन ठेकेदार, ये सभी मिलजुल कर ये स्थान तय करें, स्टॉप तय करें कि इस रूट में कितने स्टॉप है और उन पर वाहन रुक सकता है, बाकी रास्ते में वाहन नहीं रुकेगा। ये समन्वय बैठा करके रूट तय करेंगे और फिर उसके बाद इसकी जो सूचना है ये जिला पूर्ति अधिकारी को उपलब्ध कराएं, ये निर्देश दिए हैं। अब आपके समय में जीपीएस काम कैसे करता है, क्या है ये जीपीएस, इसके बारे में मैंने एक वीडियो बनाई थी और पूरा समझाने का प्रयास करा था कि जीपीएस क्या है, ये काम कैसे करता है। पूरे धरती को, पूरी पृथ्वी को कुछ काल्पनिक रेखाएं खींची गई हैं, उसमें अक्षांश रेखाएं हैं, देशांतर रेखाएं हैं। जहां पर जीपीएस सिस्टम लगा हुआ है, वो घर पे लगा हुआ हो, दुकान पे लगा हुआ हो, वाहन पे लगा हुआ है, वो जीपीएस सिस्टम जो ऊपर सैटेलाइट है हमारे इसमें अंतरिक्ष में, यहां से सूचना सैटेलाइट को देगा और वो सैटेलाइट उस सिस्टम पर देगा जिस पर वो ट्रैकिंग की जा रही है, वो लैपटॉप हो, कंप्यूटर हो। तो जमीन से जहां पर जिस अक्षांश देशांतर पर जहां पर वो जीपीएस लगा हुआ है, जिस चीज में जीपीएस लगा हुआ है, उसकी सही लोकेशन कि किस अक्षांश पर, किस देशांतर पर ये वाहन खड़ा है या ये चीज स्थित है, ये दुकान स्थित है इस अक्षांश देशांतर पर, ये मकान है, ये पेड़ है, ये स्कूल है। आपने देखा होगा आपकी मशीन पर कुछ नंबर आते हैं लिखे हुए, जब आप कुछ करते हैं तो उसमें अक्षांश और देशांतर रेखाएं हैं, जिन्हें अक्षांश को लैटिट्यूड लिखा हुआ होगा, आपने देख लेना, और देशांतर को लॉन्गिट्यूड बोलते हैं। तो अक्षांश और देशांतर रेखाओं के आधार पर यह पता लगेगा जीपीएस से का कि कहाँ है, कैसे है, और स्टॉपेज में आपको बता दिए गए। एक निर्देश सीएम योगी ने दिए हैं कि उत्तर प्रदेश के जितने भी सरकारी कार्यालय हैं वहां पर कोई भी प्राइवेट आदमी कार्य नहीं करेगा। हर दफ्तर में प्राइवेट आदमी थे, रिश्वत लेने के लिए उनको आगे किया जाता था, और जो असली माल पीने वाला अधिकारी है, कर्मचारी है, कोई भी है, वो पीछे रह जाता था। और जो एफआईआर होती थी, जो भी कार्रवाई होती थी, कोई भी घोटाला हुआ
उसमें सबसे ज़्यादा उन्हें प्राइवेट आदमियों को फंसा लिया जाता था और फिर उसकी जमानत वगैरह करवा ली जाती थी। फायदा ये था कि उनकी नौकरी बच जाती है। अपनी नौकरी बचाने के लिए वो किसी भी बलि का बकरा बचते हैं। तो योगी सरकार ने कहा कि प्राइवेट कर्मचारी किसी भी दफ्तर में नहीं रखे जाएंगे, यदि रखे जाएंगे तो उनके विरुद्ध कार्रवाई की जाएगी। अगली बात कानपुर से है। कानपुर के आंकड़े दे रहा हूं मैं, और ये कानपुर के नहीं, पूरे उत्तर प्रदेश में हर जिले में है। कानपुर में सुरक्षित चुके 4,235 मुर्दा 4,235 मुर्दे जो 4 या 5 साल पहले कोरोना काल में भगवान को प्यारे हो गए थे, ऊपर वाले को प्यारे हो गए थे, वे अब भी राशन ले रहे हैं। उनकी पत्नियां अब तक राशन ले रही हैं उनके नाम पर। और दोष पड़ता है कोटेदारों पर। यह डाटा सत्यापन हुआ और हो रहा है, जिसमें इनकम टैक्स पेड निकले, कार धारक निकले जिनके पास कार हैं, वाहन हैं, और वे जमींदार निकले जिनके पास 5 एकड़ से ज्यादा भूमि है। अपना गेहूं में मंडी में बेच रहे हैं और बोरा लेकर के राशन की दुकान पर जा रहे हैं और लाइन में नहीं लगते, दादागिरी करते हैं कोटेदारों के लिए, लड़ाई झगड़ा करते हैं। तो में लोग चिन्हित किए गए। शहरी क्षेत्र में सबसे ज्यादा 2,247 मिले और ग्रामीण क्षेत्र में 1,987 मिले, जो शहरी क्षेत्र से कम है। अलग अलग मोहल्ले में जो आंकड़े प्राप्त हुए हैं अपात्र राशन कार्डों के, कानपुर नगर की बहुत बोल रहा हूं मैं, जोही में 419, कृष्णा नगर में 219, घाटमपुर में 422, पनकी में 224, सरसोन में 231, किदवई नगर में 382, बिल्लौर में 300, बिधुना में 247 और कल्याण में 234। इस संबंध में जब डीएसओ राकेश कुमार से पूछा गया तो उन्होंने बताया कि सत्यापन किया जा रहा है, वसूली की कोई कार्यक्रम नहीं है, कोई आदेश नहीं है, कल उनके कार्य निरस्त किए जाएंगे। अफसोस इस बात का है कि यदि राशन विक्रेता उसका खाद्यान्न कम होता है तब उसके विरुद्ध कार्रवाई, यदि किसी कार्ड धारक का खाद्यान्न गलती से भूल गया या वो छोड़ गया कि भाई बुजुर्ग आदमी है और उसका उच्च निरीक्षण होता है जिला पूर्ति अधिकारी, जब उसके खिलाफ कार्रवाई। सबसे ज्यादा बलि का बकरा ये इनके प्राण जैसे भी हो इन लोगों को बनाया जा रहा है। आपको यदि हमारी बातें अच्छी लगी हैं और आपके सटीक और प्रमाणिक लगे हैं तो इसे लाइक करना, सब्सक्राइब करना और शेयर करना, जिससे कि भविष्य में हम आपको नए नए अपडेट्स बताते रहेंगे, नए नए सूचनाएं बताते रहेंगे। देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।